आर्ग्यूज चली आ रही हैं. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो उनके जो फील्ड थे उनको रेवेन्यू असेसमेंट के लिए है ना सेपरेटली उनके ऊपर और बड़ी केयरफुली उनके ऊपर सर्वे किया गया इस सिस्टम में. ओके क्या इसमें असेसमेंट क्या होगी कि लैंड इनके पास कितनी है, कैसी लैंड है, क्या रेवेन्यू है इनके पास, कितना रेवेन्यू दे सकते हैं ये. जो एक कल्टीवेटर है लेस लैंड वाला है या एक बिग अमाउंट ऑफ लैंड ही इज़ हैविंग. सो अकॉर्डिंग टू डैट ओनली असेसमेंट वॉज देयर सो दैट दे कैन डिसाइड द रेवेन्यू हाउ मच दे हैव टू टेक फ्रॉम द that cultivators from the farmers. Okay, Munro thought that the British, उसने क्या सोचा, कहता जो ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नर फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियॉर्ड्स अंडर द चार्ज. पैटर्नर फादर के रूप में इन फिगर्स को जो चार्ज उनसे किया जाएगा उसके ऊपर रियॉर्ड्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे. ऑल वॉज नॉट वेल. अब ये सारा कुछ उन्होंने प्लान तो कर लिया बट यहाँ पे क्या था, ऑल वॉज नॉट वेल मीन्स विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वो इम्पोज इट इज़ क्लियर डैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड. अब उनकी क्या इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि वो उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो लैंड से जो इनकम उन्हें प्राप्त हो वो उसको इंक्रीज़ करना चाहते थे. रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स बहुत ऊंचा उन्होंने ये रेवेन्यू जो लेना था लोगों से, किसानों से, वो उसको बहुत हाई रेट पे कर दिया. ठीक है, हाई रेट रेवेन्यू की उन्होंने डिमांड शुरू कर दी. अब क्या हुआ, पीजेंट्स इसको पे नहीं कर पाए. रियॉर्ड्स फ्लड द कंट्री साइड. अब उन्होंने क्या किया, जब किसान डेफिनेटली वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जगह छोड़ दी कंट्री साइड को छोड़कर. अब उन्होंने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया उन साइड्स को छोड़ कर. द विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स. अब बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए. लेकिन कुछ इसमें ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल्स भी थे. ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, आशावादी. उन्होंने एक आशा दिखाई, इमेजिन किया कि इस न्यू सिस्टम में भी जो पीजेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, ये रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाए इन फ्यूचर. बट हुआ क्या, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. इसमें उनकी सारी जो उम्मीदें थी इस सिस्टम के ज़रिए वो सारी फेल हो गई और दिस डिडंट हैपन. तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, ऑल वाज नॉट वेल, सब ठीक नहीं था. तो अब क्या हुआ, देखो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया ना, कैसे रेवेन्यू लेते थे, कैसी उनकी ज़मीन होती थी, तो क्या क्या पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने चलाई रेवेन्यू लेने के लिए. अब यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था, क्रॉप सिस्टम क्या था, किस तरह की क्रॉप्स जो थी वो किसान जो थे उस समय उगाते थे, जहाँ कैसी फसल वहाँ पर उगाई जाती थी. राइट. अब देखो यहाँ पर है द ब्रिटिश also realized that the countryside could not only yield revenue. अब जो उनका क्या सोचना था कि जो कंट्री साइड है, कहते वहाँ से मतलब कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, वहाँ से सिर्फ अच्छा फ़ायदा ही नहीं आय ही नहीं अच्छी हो सकती. वो क्या सोचते थे कि वहाँ अच्छी अच्छी फसलें भी उगाई जा सकती है, ना केवल वहाँ से अच्छा रेवेन्यू हमें मिल सकता है, बल्कि जो यूरोप को रिक्वायर्ड है उस तरह की जो फसलें हैं उनको भी वहाँ पर उगाया जा सकता है. फिर उन्होंने क्या किया, लेट 18th सेंचुरी में उन्होंने ट्राई की कि वो अपने बेस्ट एक्सपैंड कर सके कल्टीवेशन को. और वहाँ पर किस किस चीज़ की उन्होंने कल्टीवेशन की, किस किस चीज़ की खेती की, ओपियम और इंडिगो, इन दो फसलों की उन्होंने क्रॉप्स की जो है कल्टीवेशन की. ऑप्टियम होता है जिसको हम बोलते हैं अफीम होती है ना वो, एंड इंडिगो होता है जो हम कपड़ों को नील नहीं देते, वाइट कपड़ों को हम बकेट में थोड़ा सा पाउडर डिप करके उसको हल्का सा हाथ से हिला के उसमें कपड़े डिप करके वाइट कपड़े तो वो ब्लू से हो जाते हैं ना, नील, दैट इज़ कॉल्ड इंडिगो.
इन द सेंचुरी, तब यहाँ पर ये इन 2 फसलों की ज़्यादा जो खेती है, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, वो की गई। अब कुछ किसानों को तो परसुएडेड किया ब्रिटिशर्स ने, कुछ को फोर्सफुली कल्टीवेटर्स को बोला भारत के वेरियस पार्ट्स में इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन फसलों को। और इसके साथ साथ और क्या क्या हो रहा था, इन बंगाल जूट, इन असम टी, शुगर केन इज़ देयर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था जो आज के टाइम में हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। शुगर केन इन द कॉटन, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras. How was this done? The British, अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, दे वांट टू एक्सपैंड इट, a lot of variety of the methods they have applied. They have used a variety of methods to improve, to expand, to increase the amount of these crops, okay, that they needed. अब यहाँ पे see here 2 pictures are given, 2 figures are given. So does color have a history? Does color have a history? जो colors हैं क्या उनकी कोई history है? So see here 2 figures are given, one is 5 and one is 6. 2 images of cotton prints. The image on the left figure 5, जो ये figure 5 है आपकी, ओके, जो figure 5 है आपकी, इसको देखो ध्यान से। figure 5 में क्या है, ये एक कलाकृति है जिसमें प्रिंट एक वीवर के द्वारा, आंध्र प्रदेश के एक वीवर जो इंडिया में आता है आंध्र प्रदेश, उसके एक वीवर के द्वारा क्रिएट किया गया है। वीवर कौन होते हैं? जुलाहे, बुनने वाले जो बुनते हैं, ठीक है, कपड़ों को, उनकी कलाकृति दिखाई गई है इसमें फिगर नंबर 5 में। और फिगर नंबर 6 में क्या है, ऑन द राइट ऑन द फ्लोरा कॉटन प्रिंट, इसमें फ्लोरा कॉटन प्रिंट के बारे में बताया गया। डिज़ाइन प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस, डिज़ाइन और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? ये विलियम मॉरिस जो एक कौन थे, बहुत फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन। कहाँ से बिलोंग करते थे वो? ब्रिटेन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें जो ब्लू कलर है या इसमें ये जो ब्लू कलर आ रहा है डार्क, ऑल इज़ इंडिगो, तो ये सारा इंडिगो कलर है, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 प्रिंट्स बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर, दोनों में बोथ, रिच मतलब अमीर से नहीं, रिच मतलब बहुत ज़्यादा है अमाउंट में, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? इंडिगो। आपको पता है कि अभी कैसे प्रोड्यूस हुआ? द ब्लू डैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो नाम के प्लांट से जो है हमें ब्लू कलर जो है वो ये मिलता है, ओके। प्रिंट जिसमें जो प्रिंट में कलर दिखाया गया है, इसको डाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी। तो देखो अब 19th सेंचुरी में ये इन्वेंट हो चुका था, मॉरिस प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसको मॉरिस प्रिंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि विलियम मॉरिस द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने इसको एक मतलब डिज़ाइन किया था, इनको प्रोड्यूस किया था उन्होंने, इसलिए इसको मॉरिस प्रिंट बोला जाता है, ठीक है। अब जिन प्लांट्स के ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो, प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो यहाँ पे एक बड़ा जो सप्लायर था इंडिगो के लिए, ठीक है, इंडिया। वाई द डिमांड, up to this only we are going to complete the 3rd part, okay. Next part will be in the next video. Mean this time you may read this video only.